हेलो गाइज। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करके आए यूपी पुलिस के लिए। और इसमें आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, उसको हम लोग देखा जाए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल कितना है, 64 है। ये यूपी पुलिस 2019 का ये क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग पूछा है, यानी कि जो न्यूनतम योग की बात अगर किया जाए, दो पूर्णांक होंगे यानी कि x और y की अगर बात किया जाए, x और y जो होंगे, न्यूनतम योग पूछा है यानी कि x प्लस वाई होगा, जिनका गुणनफल कितना है, 64 है। यानी कि इनके गुणनफल को बात कर रहा है, गुणनफल भी इसका कितना कह रहा है, 64 कह रहा है। ठीक है, यानी कि 64 कह रहा है। अब बताइए कि हमारे पास वह संख्या क्या लिया जाए। अगर हम लोग x को क्या ले लिया जाए, अगर 8 ले लिया जाए और अगर y को भी अगर 8 ले लिया जाए तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 8 गुना में 8, 8 अट्ठा 64 आ जाएगा। और 8 में 8 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1200 को 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको वह संख्या निकाल करके बताना है कि इस संख्या में जिससे हम लोग गुणा करें कि यह पूर्ण रूप से क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कह रहा है 1200 की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, 1200 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 12 गुना में क्या कर दे इसको 100। ठीक, और 100 को हम लोग तोड़े, यहाँ पर 10 गुणा में 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं 12 को, यानी कि 4 गुना में कितना हो जाए, 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये पूर्ण रूप से संख्या तो हमारे पास यही लिखी हुई है। अब हम लोग देखें यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 10 गुना में 10। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए सारी की सारी संख्याएं क्या है, पेयर के रूप में है, यानी कि जोड़ा के रूप में है। अगर सब के सब अगर जोड़ा के रूप में अगर हो जाती तो यह पूर्ण वर्ग आपका बन जाता। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2, और गुना में क्या हो जाएगा, 3 गुना में 3, और गुना में क्या हो जाएगा, 10 गुना में। ठीक है, इस प्रकार से हमें 3 का यहाँ पर एक और गुणा करना पड़ेगा, जिससे यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए आइए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी खिलौने को % हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि उसकी सीपी कितनी है, सीपी उसकी है 100%। ठीक है, 100% हम लोग सीपी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 100% जब सीपी मानेंगे तो यहाँ पर लाभ कितना कह रहा है, कि 11%, यानी कि 100 हमारे पास सीपी था और 11% की लाभ की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 111% आ जाएगा। ठीक, ये तो आपका लाभ की बात कर रहा था, जब लाभ हो रहा है उसके केस में। अब हम लोग देखते हैं हानि के केस में, यानी कि 100 माइनस कितना कर देंगे, 100 माइनस 13% कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 13% जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87% आ जाएगा। और ये जो आपसे पूछा है, जो ये कहा है क्वेश्चन में, 111% और 87% का अंतर, यानी कि 111% और माइनस 87% का अंतर उसने दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 108 रुपए दिया हुआ है, यानी कि 108 रुपए दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, 111 में से 87% को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। जो ये 24% आएगा, 108 रुपए के क्या आएगा,
बराबर आ जाएगा। यानी कि 1% की हम लोग बात करेंगे, कितना आ जाएगा? 108/24 आ जाएगा। और 100% की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 100% की बात अगर करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए? 100% की बात अगर करेंगे तो 108 और गुना में कितना आ जाएगा? 24 और गुना में कितना आ जाएगा? 100। तो हम लोग इसको काट लेंगे, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 50 12 में कट जाएगा। और यहां से हम लोग इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे और 12 12 में कट जाएगा। और 12 से इसको काटेंगे, 12 9 108। यानी कि 100% का अगर मान हम लोग अगर निकालें, तो 100% का मान जो हमारे पास सीपी था, कितना आ गया? 100% का मान 9 गुना में 50, यानी कि 9 गुना में 50 कितना आ जाएगा? 450 रुपए। यानी कि 100% का मान कितना आ गया? 450 रुपए। अब ये जो 450 रुपए आया है, ठीक है, इस 450 रुपए को हम लोग क्या मान रहे हैं? हमारे पास ये सीपी है, यानी कि 100% का मान 450 रुपए था। अब वो कह रहा है कि यदि प्राप्त लाभ 12% हो, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर 12% अगर इसका क्या हो, अगर आपका 12% अगर लाभ लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? 450 और प्लस क्या करेंगे? 450 का हम लोग ले लेंगे कितना? 12%, ठीक है। 12% बटे में क्या आ जाएगा? 100। जीरो से इसको काट देंगे, जीरो कट जाएगा। और 2 से काटेंगे, और 2 छक 12 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 से काटेंगे 5, और 5 से इसको काट देंगे, 5 9 45। यानी कि 450, 450 प्लस कितना आ जाएगा? 9 छका 54, 54 रुपए ये हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा, उसकी बात हम लोग निकालने जाएंगे। यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 5 10 जीरो और 4 1 5, यानी कि 504 रुपए। 504 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रॉफिट एंड लॉस से सारे कॉन्सेप्ट यहां पर हम क्लियर करें। आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों का क्वेश्चन करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया, तो 20% का नुकसान हुआ। यानी कि उसको कितने का लॉस हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जब आपके पास 20% का लॉस हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एसपी अपान सीपी। एसपी अपान सीपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपान में क्या आ जाएगा? 100। यानी कि हम लोग यहां से जो हमारे पास एसपी दिया हुआ है, यहां पर पुट कर देंगे 720 रुपए, और गुना में क्या आ जाएगा? 100। और यहां पर देखें, इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, 100 माइनस क्या आ जाएगा? 100 माइनस लॉस कितना आ जाएगा? 20% का। और हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? सीपी को यहां लिख देंगे। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 720 गुना में 100 और बटा में कितना आ जाएगा? 80। जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 से इसको काट देंगे, 8 9 72। यानी कि सीपी की बात अगर करें, तो सीपी इसका कितना आ गया? सीपी आपका आ गया 900 रुपए। और वह पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा सीपी, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपान कितना आ जाएगा? 100। यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यानी कि सीपी आपका कितना है? 900 रुपए मेरे प्यारे साथियों। और 100 प्लस प्रॉफिट कितना कमाना है उसको? 5% का, यानी कि 5 घंटा में क्या आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए, जीरो से जीरो जब कट जाएगा तो कितना बच रहा है? यहाँ पर देखिए, 9 9 गुना में कितना बच रहा है? 100 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 105। और हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 9 पचे 45 को 5, ठीक है। और 9 एक 9 9 945 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्या। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये किसी खिलौने का अंकित मूल्य, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान, इस पे सेल के दौरान दो दो उपरोक्त छूट 20% और 15% की दी गई थी। खिलौने खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था? ठीक है, आपको खिलौने का बिक्री मूल्य को निकाल करके बताना है। 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है। दो क्रमागत छूट कितना है? 20% और कितना है? 15%। जब भी हम लोगों को समतुल्य छूट की बात करता है, समतुल्य छूट की बात करता है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं? समतुल्य छूट की बात करता है, हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस
x इंटू वाई अपान में क्या कर लेते हैं 100 लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो छूट की बात कर रहा है, छूट कितना कह रहा है 20%, यानी कि x का मान अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -20%, और हम यहाँ पर कितना कह रहा है 15% दूसरा, यानी कि दूसरी छूट कितना है -15%, यानी कि दूसरी छूट कितनी हो गई -%। हम लोग निकालेंगे यहाँ पर समतुल्य छूट को, तो ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है -20%, और यहाँ पर कितना है y का मान कितना है -15%, और माइनस x इंटू वाई, x का मान कितना है -20, और गुना में क्या है गुणे में, और यहां पर कह रहा है कि -y -15, यानी कि बटा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो -20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक दूसरे को प्लस कर देगा, यानी कि 20 और 15, 20 गुना में कितना आ जाएगा 15, और हमारे पास यहाँ पर 100 था, 20 5 100, और 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -35 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा -32, यानी कि छूट की बात करेंगे तो छूट उसके पास कितना देना होगा 32% की छूट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था, यानी कि खिलौने की बिक्री मूल्य को बताना है आपको। ठीक है, तो बिक्री मूल्य को बताया जा, अंकित मूल्य हमारे पास एमआरपी की जो बात किया गया था, तो एमआरपी इसने दे रखा है 2100 रुपए, यानी कि 2100 रुपए जब दे रखा है तो एसपी अपान क्या होता है एमआरपी, एसपी अपान एमआरपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान में क्या होता है 100, यानी कि जो यहाँ पर छूट लिया गया है, छूट की बात किया गया है, छूट कितना दिया गया 32%, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से एसपी का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसपी बराबर कितना आ जाएगा, एमआरपी हमारे पास कितना दिया हुआ है 2100 रुपए, यानी कि 2100 और गुना में 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना का आ गया 32% का, बटा में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 गुना में हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी बराबर, ठीक है हमको थोड़ा यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, 21 गुना में एसपी बराबर कितना आ जाएगा 21 गुना में 100 माइनस 32। ठीक है, और यही हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 21 गुना में कितना आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, 68 में 21 का गुणा करते हैं। ठीक है, 8 और 6, 8 दूना में 16 को 6 और 2 6 के 12 और 1 कितना आ जाएगा 13। ठीक है, और यहाँ पर 13 आ जाएगा, 8 और 6 में जो 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 1 14, 1428 रुपए। ठीक है, 1428 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है इसको पढ़ा जाए, देखा जाए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा, यानी कि 2 साल के लिए आपसे पूछा है कि 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। ठीक है, सालाना 10% के हिसाब से जोड़ा जाता है। आपको हम बताए थे कि प्रिंसिपल और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं अमाउंट, और रेट कितना दिया आपके पास, रेट आपका दिया हुआ 10%, यानी कि 10% दिया हुआ है, यानी कि 10 बटे में क्या आ जाएगा 100, यानी कि इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बटा में 10, यानी कि हमारे पास मूलधन की बात किया जाएगा तो मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 10, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 10, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1 रुपए का इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के लिए, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 से वो कितना हो जाएगा 11, और यही प्रक्रिया आपको कितने साल के लिए अपनाना है 2 साल के लिए, यानी कि जब 2 साल की बात कर रहा है, यानी कि दूसरे साल की जब बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 और 11, और हम लोग क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें निकल करके आ जाएंगी। अब क्या कह रहा है कि अर्जित ब्याज क्या होगा, यानी कि मेरे प्यारे साथियों वो ब्याज पूछा हुआ है, और आपको दिया क्या है मूलधन आपको दिया हुआ है, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1400 रुपए। ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू 1400, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 14 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 14 रुपए।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास सीआई की बात किया जा रहा है, सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहां से कितना आ जाएगा, 121 माइनस 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 21 यूनिट। 21 यूनिट आपकी क्या आ जाएगी, सीआई आ जाएगी। और 1 यूनिट का मान आपके पास कितना है, 14, यानी कि 21 गुना में क्या कर देंगे हम लोग, 14। तो यहां से कितना आ जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई एक बार में करेंगे, 14 एक नम 14 को 4, हासिल 1 का, 14 दिनों में 28, एक कितना आ जाएगा, 29, यानी कि 294 रुपए। 294 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना न भूलें और आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहें। हम आपकी प्रैक्टिस कराने का तो जिम्मेदारी लिए ही है और आपको पूरा का पूरा नंबर, जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, सारा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से फंसेगा। आप लोग बस देखें ध्यान से किस प्रकार से क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कितना आप लोगों को तैयार करना है, कितने क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोगों को कलेक्ट करके लिख रहे हैं। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की जो यहाँ पर ये कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि है, एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। एक वर्ष की बात करा मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर रेट आपको कितना दिया हुआ है, 4% का। और क्या कह रहा है, एक वर्ष में अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, यानी कि आपके पास समय जो दिया हुआ है, समय एक वर्ष का दिया हुआ है, एक वर्ष का समय दिया हुआ है। और एक वर्ष में कितना छमाही होता है, कितना अर्धवार्षिक होता है, 2 आपका क्या होता है, छमाही होता है। ठीक है, 2 छमाही होता है। ठीक है, और 2 आपका क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक। तो जब यहाँ पर 2 अर्धवार्षिक हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि आर आपका दिया हुआ है 4% का, तो हमारे पास नया आर कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 2/100। यानी कि इसको हम लोग परसेंट को हटाएंगे तो 2/100, और इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। यानी कि 1 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 50। अब यहाँ पर हम लोग आपको बताए थे कि जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है, हर में जो वैल्यू होती है, रेट जो हमारे पास रेट होता है, रेट का जो हम लोग हर की वैल्यू को क्या मानते हैं, वास्तविक वैल्यू। यानी कि वास्तविक वैल्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, मूलधन कह रहे हैं। तो मूलधन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और क्या हो जाएगा, अमाउंट को हम लोग लिख लेंगे। यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है, 50, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 51 का। ठीक है, और अगला हम लोग देखते हैं, ये तो एक छमाही की बात हुआ, और एक वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 2 छमाही हम लोग लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, और 51 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 5 दूना में 10 को 0, हासिल 1 का, 5 पच्चे 25, एक कितना आ जाएगा, 26। यानी कि यहां से आपका अमाउंट का और जो आपका प्रिंसिपल था, ये आपकी चीजें निकल गई। अब आपसे कह रहा है कि 2500 यूनिट जो आया हुआ है, 2500 यूनिट किसके बराबर है, 2500 यूनिट किसके बराबर है मेरे प्यारे साथियों, मूलधन 25,000 के बराबर है। यानी कि 25,000 के क्या है, बराबर है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 25 से हम लोग इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान अगर बात करें तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया, 10 रुपए आ गया, तो आप क्या करें, आपसे पूछा क्या है कि वो प्रतिवर्ष कितनी हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि वो अमाउंट आपसे पूछा है, और जब अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट आपका कितना है, 2601 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 10 रुपए। यानी कि 26 से 2601 गुना में कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2610, 26,010 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। देखिए, कह रहा है कि एक परिवार में माता, पिता और 3 बच्चे हैं।
ठीक है। एक परिवार में क्या है, माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है। परिवार की औसत आयु कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास परिवार में कुल मेंबर कितने हो जा रहे हैं, परिवार में कुल मेंबर कितने हो जा रहे हैं, परिवार में कुल मेंबर हो जा रहे हैं 5, यानी कि कुल मेंबर कितने हो गए, कुल मेंबर हमारे पास कितने हो गए, 5। अब उसके बाद कह रहा है माता पिता का जो औसत है, माता पिता कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि एक माता और एक पिता कितने हो गए, 2, और उन 2 लोगों का औसत कितना है, 36 वर्ष है, यानी कि दोनों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, कुल उम्र माता पिता की, माता पिता की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, बताओ, यानी कि 36 गुना में कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 72 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये तो 72 वर्ष आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि बच्चों की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, यानी कि बच्चों की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है, और बच्चे हैं कितना, 3 है, तो तीनों बच्चों का तीनों बच्चों की आयु, तीनों बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना में कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 30 वर्ष आ जाएगी। 30 वर्ष तीनों बच्चों की कुल आयु आ जाएगी। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि परिवार की कुल औसत आयु, यानी कि कुल औसत आयु, तो कुल हमारे पास कितना आ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, औसत हमको निकालना है, औसत हमको क्या करना है, निकालना है। औसत बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष बच्चों का, और कितना आ जाएगा माता पिता का, माता पिता का कितना था, 72 वर्ष, माता पिता का 72 वर्ष, और टोटल मेंबर कितने थे, 5, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 2, और 7 3 कितना आ जाएगा, 10, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, और 5 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 5 दूना में 10, और 0 हम लोग लगा लेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि 20.4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मेरे प्यारे साथियों, औसत से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ये सरलीकरण का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग बॉडमास रूल, आपको पिछले दोनों लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से सारी चीजों को बता रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, उसी बॉडमास रूल को हम लोग सॉल्व लगा करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सारे स्टेप को मैं यहाँ पर बताएंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मझला ब्रैकेट 20 माइनस छोटा ब्रैकेट 11 माइनस 16 भागे 2 और गुना में 4। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास डिवाइड आता है मल्टीप्लीकेशन से पहले आता है, तो हम लोग पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 2 8 16, यानी कि 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग इसको आगे लिखे 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा, 11 माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखिए कितना इसका आंसर आता है, ध्यान से देखिए, 48 प्लस 25 माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा, 20 माइनस। अब यहां पर देखिए इसको हम लोग घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2, और ये भी क्या होगा, माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस दोनों मिलकर के क्या आ जाएंगे, प्लस, और यहां पर कितना आ जाएगा, 48 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करें, और कितना आ जाएगा, 41। इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। अब यहां पर देखिए 48 प्लस कितना आ जाएगा, 25 माइनस 41, 25 माइनस 41, इसको हम लोग सॉल्व करें, यानी कि यहां से कितना बचेगा, 11 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमारे पास क्या जाएगा, 48 माइनस 16। तो हम लोग इसको घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3, और 32 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे आसान क्वेश्चन था, और हम लोग इसको खत्म कर दिए। और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10%
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10% ब्याज पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि जो हमारे पास साधारण ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किससे कम है, सीआई से कितना कम है, एक कम है, यानी कि सीआई माइनस क्या हो जाएगा, एसआई बराबर कितना आ जाएगा 1। सीआई माइनस एसआई का आपको यहां पर निकल जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि सीआई क्या होता है आपके पास पी 1+r/100 की पावर n-1, ये तो आपका सीआई होता है, और माइनस PRT/100 क्या होता है, एसआई P/R/T अपान कितना आ जाएगा 100, और इक्वल में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें मिल जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर दें, यानी कि P आपको निकालना है तो P दोनों में है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और 1 प्लस कितना आ जाएगा R 10 है, और बटे में कितना 100, और माइनस में कितना है 1। तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब इस पे क्या कह रहा है उसको देखें, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस आर का वैल्यू कितना 10, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, और बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी कि हम लोग बराबर इसको रख लेंगे, यानी कि 20 में 20×5 = 100, यानी कि 5 आ जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ पर एन का वैल्यू 2 है, और कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा पी इंटू 11/100, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बटा में कितना आ जाएगा 100, -1, माइनस कितना आ जाएगा 1/5 बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पी कोष्टक में कितना आ जाएगा, यहां से 100 एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 20 100 और 5 का कितना आ जाएगा, 100 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 और 5 का एलसीएम 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 121 माइनस 100 माइनस कितना आ जाएगा 20, 5 से इसको काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 20 एक 20 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ से कितना आ जाएगा P इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा 120 121 माइनस 120, और बटे में कितना है 100, और बराबर में कितना है 1, यानी कि P बराबर आपका कितना आ जाएगा 100 रुपए, यानी कि P का मान आपके पास कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी कार्य को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक अयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, अयान की बात करते हैं तो अयान 15 घंटे तक कार्य कर रहा है उसी काम को, और उसी कार्य को 21 घंटे में मानस कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 को 15 से भाग देंगे तो 7 यूनिट का कार्य आ जाएगा, और 21 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 यूनिट का कार्य आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 घंटे में कितना कार्य होगा, 12 यूनिट का कार्य होगा। ठीक है, अब हम लोग 12 से अगर हम लोग 12 यूनिट 12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 बार में, तो 12 से 84 12 बटे 96, यानी कि 105 यूनिट का जो कार्य है, 105 यूनिट का कार्य है, उसमें से हम लोग 96 यूनिट को निकालेंगे। 96 यूनिट को निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 यूनिट का कार्य बच जाएगा। और ये कितना 96 यूनिट कितने बार में हो रहा है, 8 बार में हो रहा है, यानी कि 8 का अगर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 घंटे, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखिए 9 यूनिट का कार्य बचा हुआ है, तो 9 यूनिट का कार्य बचा हुआ है, तो अयान 1 घंटे कार्य करेगा, तो 1 घंटे जैसे ही कार्य करेगा तो 7 यूनिट का कार्य कर लेगा, तो 1 घंटे का कार्य और भी कंप्लीट हो गया। बचा किसका है, अब बच गया हमारे पास किसका, जो हमारे पास मानस का, तो मानस के लिए 2 यूनिट का कार्य करेगा, यानी कि 2 बटे में कितना आ जाएगा 5, यानी कि वो 5 यूनिट का कार्य है, 5 यूनिट का कार्य प्रति घंटा कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बटे में 5, और गुना में क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे 12×5 = 60, और यहाँ पर देखिए 16 खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है।
चलें ध्यान दें। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी वे दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को 600 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? दो स्टेशन है, 600 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है। कह रहा है कि और स्टेशन यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगते हैं तो ट्रेन ए को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन क्या रहा है, इसको हम लोग पहले समझा जाए अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, यक्स और वाई स्टेशन है, यानी कि यक्स और वाई स्टेशन है दो, इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है? 600 किलोमीटर दे रखा है, 600 किलोमीटर दूरी। अब कह रहा है कि यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को क्या कर जा रही है? पार कर जा रही है। तो जब 225 किलोमीटर यहां पर है तो यहां पर कितना आ जाएगा? 375 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 375 किलोमीटर यहां से आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगते हैं तो ट्रेन ए को पूरे करने में कितना घंटे लगेगा? यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी की बात किया जाए, अगर समय की बात कर रहा है तो ट्रेन बी की स्पीड की बात करते हैं, यानी कि ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 600 बटा में क्या आ जाएगा? 8, 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो क्या कर रहे होंगे? चल रही होंगी, ठीक है। जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही हैं, तो ये दूरी की हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन बी की बात कर रहा है, यानी कि ट्रेन बी यहां से चल रही थी और ट्रेन यहां से चल रही थी, तो ट्रेन बी को हम लोग देखते हैं कितने घंटे में 375 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है, यानी कि ट्रेन बी का जो टाइम है 375 किलोमीटर कितने घंटों में चल रहा है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? 75, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 घंटा आ जाएगा, 5 घंटा। ये जो 5 घंटा जो आया हुआ है, यहां पर क्या होगा कि 5 घंटे में ये दोनों एक दूसरे को तो क्रॉस की होंगी। जब एक दूसरे को क्रॉस की होंगी तो हमारे पास ट्रेन ए की चाल कितनी हो जाएगी? ट्रेन ए की चाल कितनी हो जाएगी? 225 बटा में कितना आ जाएगा? 5, 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20, और यहां से कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही स्पीड आ जाएगी, एक ही स्पीड। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया? एक ही स्पीड आपको पता चल गया। अब जब एक ही स्पीड आप निकाल लिए, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तो 5 घंटे में ही तो क्रॉस किए होंगे, यानी कि जो ये चला था कितना चला था? 225 किलोमीटर, तो हम लोग 5 से भाग दे दिए तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही स्पीड आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? या, यात्री ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो हमारे पास ट्रेन ए थी, इसको यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा? 600 किलोमीटर की पूरी दूरी है और उसकी स्पीड कितनी है? ए की स्पीड कितनी थी? 45, तो हम लोग इससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, यानी कि 15 या 45, 15 चौक को 60, यानी कि 40 आ जाएगा, और इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 क्या लगेगा? घंटे लगेंगे, ठीक है। 13 सही 1/3 घंटे में पूरी यात्रा को क्या कर लेगा? वो कंप्लीट कर लेगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाई चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लें पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट एक और दिया हुआ है, किसी व्यवसाय में 4 भागीदार हैं, यानी कि पाई चार्ट ये है, इसमें पहले में कह रहा है कि 4 भागीदार हैं, निवेश को लाख रुपए में दिखाता है, यानी कि जो निवेश किया जा रहा है लाख रुपए में दर्शाया गया है। पाई चार्ट दो पाई चार्ट दूसरा वाला जो है, पाई चार्ट दूसरा वाला प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों की संख्या दिखाता है, यानी कि घंटों की संख्या को दर्शा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे क्वेश्चन में क्या रहा है? अगला क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इस कारोबार ने 24 लाख रुपए
का लाभ अर्जित किया, इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में, यानी कि जो पाई चार्ट वाला था इसके रूप में, और 4 भागीदारों में विभाजित कर दिया जाता है। और उसके बाद कह रहा है बाकी का आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में डी बाकी के किए गए घंटों के अनुपात में, यानी कि जो घंटों का अनुपात इसमें दिया था और कामगार जो थे, उस भागीदार जो थे, उसका यहां पर दिया हुआ था। अब कह रहा है कि डी को प्राप्त कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस कारोबार ने 24 लाख रुपए लाभ अर्जित किया, इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है। ठीक है, 4 भागीदार जो दिए हुए हैं ABCD, इसमें विभाजित किया जाना है आधा हिस्सा, यानी कि 12 लाख रुपए इसमें और 12 लाख रुपए इसमें, दोनों में आधा आधा क्या कर देना है, विभाजित कर देना है, यानी कि वितरित करना है। बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में डी को कितना प्राप्त होगा, यानी कि दोनों में डी को परसेंट को पूछा है, कितना कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हमारे पास ये दिया हुआ है 12 लाख का, एक बार देखेंगे 12 लाख का कितना ले लेंगे, 20%, यहां पर इस वाले में आ जाएगा, और यहां से इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार में, 20 5 100, यहां से इसको काट देंगे 5 दूना में 10 और 5 चौक को 20, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 जीरो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास यहां आ जाएगा 2,40,000। और उसी प्रकार से सेम इसमें हम लोग देखेंगे पाई चार्ट नंबर 2 में, पाई चार्ट नंबर 2 में देखेंगे जो हमारे पास 12 लाख है, 12 लाख का कितना देखेंगे, 12 लाख का हमारे पास कितना आ जाएगा 17%, यानी कि 17% हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे बटे में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, और 17 दुना में 34 को 4, हासिल 3 का 17 का नम 17 3 20, यानी कि यहां पर डी का कितना प्राप्त हो रहा है और यहां पर कितना डी का प्राप्त हो रहा है, दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो यहां पर जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 और 2 दुना 4, यानी कि 4.44 लाख, 4.44 लाख आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में।